याद रखना भैया, उन्हीं यदुओं की 56 पीढ़ियों के बाद इसी मथुरा नगरिया में महाराज उग्रसेन पैदा हुए। यादव वंश में महाराज उग्रसेन पैदा हुए यदु की 56 पीढ़ियों के बाद। और इधर 101 रुपए का पुरस्कार ये हमारे भ्राता सम्मानित श्री दिनेश सिंह नगला बिरियन के रहने वाले हैं। और 101 रुपए ये शैलेंद्र सिंह हवेली जो हमारे मौसा जी हैं, जो हमारे बाबा सम्मानित श्री किशनपाल सिंह जी यादव जो परिषद का आसन ग्रहण किए बैठे हैं, उनके ये सुपुत्र हैं शैलेंद्र सिंह यादव। 101 मुद्राओं से हमारा सम्मान करते हैं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा, हे प्रभु इन भक्तों के जीवन में कभी संकट और कलेश न आए, लंबी आयु में परमात्मा सुख शांति प्रदान करे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। याद रखना मेरे प्यारे भक्तों, यज्ञ नारद पूजनते रमनते तत्र देवता। आज महारानी पवन रेखा के पास कोई संतान नहीं, लेकिन महाराज कभी भी रानी के दिल को नहीं दुखाते कि तूने मेरे घर का दीपक बुझा दिया। एक दिन का जिक्र है, महाराज उग्रसेन अपने दरबार में बैठे, इधर महारानी पवन रेखा ने बांदी से कह दिया, बांदी तू दरबार में चली जा और मेरे पति देव को बुला के ला। मेरे प्यारे भक्तों, बांदी चली, दरबार में पहुंच गई बांदी। और जिस समय बांदी को महाराज उग्रसेन ने देखा तो उग्रसेन बोले, बांदी कैसी आई है तू? उसी समय बांदी कहने लगी, महाराज आज तू दस्त बस्ता खड़ी और करती खिदमतगार, महारानी की आपको याद करे सरकार। महाराज तुम महलों में चलिए, आपको महारानी जी बुला रही है। उसी समय महाराज उग्रसेन बांदी के साथ अपने महलों में आए हैं। और जिस समय महलों में आए तो महाराज ने पवन रेखा उठ करके महाराज का स्वागत किया, पलंग पर बैठा लिया। उसी समय महाराज उग्रसेन बोले, देवी कहिए, हम अभी तो तुम्हारे महलों से निकल करके गए हैं और तुमने हमें इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? महारानी पवन रेखा कहने लगी, महाराज आज मेरा जी चाहता है कि तुम मेरे साथ चलो और जंगल में घूम के आऊंगी। जंगल में सुंदर से महात्मा होंगे, उन महात्मा की कुटियों पर घूम के आऊंगी और कुटियों के पास में सुंदर सी क्यारियां होंगी, उन क्यारियों में बड़े बड़े सुंदर से वृक्ष होंगे, उन वृक्षों पर सुंदर से फूल होंगे, उन फूलों को तोड़ के आऊंगी, अपने घर में मैं तुम्हारी पूजा करूंगी, आप हमारे साथ चलो। महाराज उग्रसेन कहने लगे, देवी कल हमने अपने दरबार में कई मुकदमा अधूरे छोड़ दिए, हमें उन मुकदमों को निपटाना है, हम तुम्हारे साथ कल चलेंगे जंगल में। महारानी पवन रेखा कहने लगी, महाराज नहीं, मैं तो आज ही तुम्हारे साथ जाऊंगी, मेरा जी चाहता है। और क्या बोली महारानी पवन रेखा? मेरो आंगन में मनो नाय लगी महाराज तुम मेरे साथ चलिए जंगल में। बोली तुम मेरे साथ चलो और इसी जंगल में घूम के आऊंगी,
महाराज उग्रसेन बोले देवी अगर तुम ज्यादा परेशान हो तो तुम अपनी संग वाली सहेलियों को लेकर चली जाओ, मैं फिर किसी दिन तुम्हारे साथ चलेंगे। महाराज उग्रसेन अपने दरबार में पहुंचे। इधर पवन रेखा ने अपनी 10-11 सहेलियां तैयार की। एक लड़की रथ चलाने में बहुत बड़ी दक्ष है और रथों में बैठ करके सभी महारानी और महारानी की सहेलियां धीरे 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 जंगल में जाने को तैयार हो और ये बड़ा सुंदर गीत गाने लगी। जिस समय जो रथ में बैठी बहुत सुंदर गीत गाया। सभी लड़कियों ने कौन सा गीत गाया? आई बसंत ऋतु कैसी सुहावनी, आई बसंत ऋतु कैसी सुहावनी, और मेरा जिया गीत गाए, मेरा जिया गीत गाए, मेरे प्यारे भक्तों बड़ा सुहावना मौसम, पुरवाई की हवा, छोटी छोटी गुनगुन की पुकार, पपिया बोल रहे, बोर कूक रहे, कोयल कूक रहे, मेढक बोल रहे, मानो विद्यार्थी वेद पढ़ रहे, छोटी छोटी बूंदियां पड़ रही पुरवाई की हवा। ऐसे मस्त मौसम में रानी पवन रेखा मस्त हो गई और उसी रथ में बैठ करके जंगल में धीरे 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 जाने लगी। मेरा जिया मेरा जिया मेरे भाइयों इस तरह से गीत गाती हुई केली महारानी पवन रेखा पूरब की तरफ दौड़ी चली गई। उसी मस्त मौसम में इतनी मस्त हो गई उसे पता ही नहीं चला। और इधर ये हमारे प्रधान जी हैं, परम सम्मानीय परम आदरणीय परम श्रद्धे राम व्यास यादव प्रधान जी, जो निवासी श्री पावन धाम हवेली के रहने वाले हैं। ये हमारे प्रधान जी का कलेजे का टुकड़ा है। ये बच्चा अर्श चौधरी
ये हमारे प्रधान जी का बेटा है अर्थ चौधरी। ये हमारे गले में मुद्राओं का हार समर्पित करता हुआ हमारे सभी साथियों को 10-10 मुद्राओं से सम्मानित करता है। परमपिता परमात्मा इस बेटा को लंबी आयु में सुख शांति प्रदान करें। भगवान इस बेटा को कन्हैया राम श्याम जैसी शक्ति प्रदान करें। ये बेटा आगे भविष्य में चलता हुआ अपने माता पिता के नाम को रोशन करता हुआ अपने पावन धाम हवेली के नाम को रोशन करे। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं इस बच्चे के साथ। भगवान इस बच्चे के हाथ इसी प्रकार से धर्म की ओर बढ़ते रहे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा, हे प्रभु हमारे मौसा जी के जीवन में कभी संकट और कलेश न आए। लंबी आयु में परमात्मा सुख शांति प्रदान करें, इनके भंडार भरे रहें ताकि हमारे मौसा जी के हाथ इसी प्रकार से धर्म की ओर बढ़ते रहें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। याद रखना भाइयों, मैं आपको बताने जा रहा था और इधर ये चंद्रशेखर यादव जो निवासी हवेली के रहने वाले हैं, ये 11,000 रुपए और 2-3 डालडा ये भंडारे में प्रदान करते हैं। और देखो कमेटी वालों, जो पैसा हम जितने बोल रहे भंडारे में आधी पैसा हमारे महाराज की। ध्यान रखियो, आधे पैसा ले ली हम तुमसे। जो पर्ची जो बुलवा रहे हो हम पे, इनको हिसाब हो, ध्यान रखियो। राजी बाजी बनाए दी, हम पकड़ के ले ली। और ये हमारे चाचा जी का बेटा है लबिश यादव, जो हमारे चाचा जी पांडाल में बैठे हैं। अरजीत कुमार यादव जो निवासी पावन धाम हीरापुर के रहने वाले हैं। ये हमारे चाचा जी का बेटा लबिश यादव। ये हमारे गले में ये मुद्राओं का हार समर्पित कर हमारा सम्मान करता है। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा, हे प्रभु इस बेटा के जीवन में कभी संकट और कलेश न आए। लंबी आयु में परमात्मा सुख शांति प्रदान करे। भगवान इस लबिश बेटा को कन्हैया और राम जैसी शक्ति प्रदान करे, इसके भंडार भरे, ताकि इस बेटा के हाथ इसी प्रकार से हमेशा हमेशा धर्म की ओर बढ़ते रहे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।